मैं हरिनारायण सहनी महिला शिल्पकला मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ। अभी मैं क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के बारे में घरेलू माध्यम से घर में जो उपलब्ध संसाधन हैं आलू और सीख के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मीथेन को, इथेन को, इथिलीन को, एसिटिलीन को, बेंजीन रिंग को, इवन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और इनके होने इससे बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल होने के प्रभाव और बॉन्ड लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं सबसे पहले मीथेन बनाने का प्रयास करता हूँ आलू और सीख के माध्यम से। ये रहा ये कार्बन कंपाउंड्स हो गया। इसमें हम एक हाइड्रोजन को डाल दिए, फिर दूसरे सिक्स के माध्यम से ये दूसरा हाइड्रोजन आइटम डाल रहे हैं। दूसरा हाइड्रोजन आइटम डाले, फिर तीसरे सिक के माध्यम से हम तीसरा हाइड्रोजन आइटम जो है उसको डालने का प्रयास करते हैं और फिर चौथे सिक के माध्यम से हम चौथे हाइड्रोजन आइटम को पिरोने का प्रयास करते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि मेरा मीथेन बनके तैयार हो गया। अब हम आलू और सीख के माध्यम से इथिलीन बनाने का प्रयास करते हैं जिसका IUPAC नाम इथीन है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो अब हम इसका डबल बॉन्ड के रूप में समझते हैं। कार्बन ये इस तरह से बनाना है हमें। कार्बन कार्बन के बीच ये जो डबल बॉन्ड है इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब हमने आलू और सीख के माध्यम से इथिलीन को, जिसका IUPAC नाम इथीन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसको बना के बच्चों के बीच मॉडल प्रस्तुत किया है। तो डबल बॉन्ड होने से इसका जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन के बीच की जो लंबाई है वो कम हो जाती है। इथेन की तुलना में इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है और इस तरह से देखते हैं कि यहाँ फ्री रोटेशन नहीं है, ये इसका फ्री मूवमेंट संभव नहीं है। तो इस तरह से आलू और सीख के माध्यम से हमने इथीन को मॉडल तैयार करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। अब हम आलू और सीख के माध्यम से ट्रिपल बॉन्ड को समझने का प्रयास करते हैं एसिटिलीन में, जिसका IUPAC नाम इथाइन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो दो आलू को हम ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जोड़ते हैं और इस तरह से देखते हैं। अब ये आलू और सीख के माध्यम से मेरा इथाइन या अर्थात एसिटिलीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका बॉन्ड लेंथ इथीन से भी कम हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एसिटिलीन कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बन के तैयार है। ये रहा बच्चों के लिए। अब हम इस आलू और सीख के माध्यम से बेंजीन रिंग बनाने का प्रयास करते हैं। बेंजीन रिंग, इस तरह से जो रिंग है इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये रहा कार्बन, ये हो गया आपका दूसरा कार्बन, ये हो गया आपका तीसरा कार्बन हो गया। अब ये रहा आपका चौथा कार्बन। इस तरह से मेरा आलू और सीख के माध्यम से बेंजीन रिंग, जो एरोमेटिक सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, वो बन के तैयार हो गया, जिसमें 6 कार्बन्स हैं और हर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के माध्यम से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और ये 6 कार्बन आइटम में सब ये अल्टरनेट कार्बन में
जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। और कार्बन और हाइड्रोजन की सभी वैलेंसी पूरी तरह सेटिस्फाइड है। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 1 2 3 4 सबों में सेम है, और हाइड्रोजन की 1 है। तो इस तरह से हर कार्बन की वैलेंसी जो 4 है वो सेटिस्फाइड है और हाइड्रोजन का सेटिस्फाइड है। इस तरह से मेरा बेंजीन बन के तैयार है। अब बच्चे के मार्गदर्शन के लिए, बच्चे को देखने के लिए उपलब्ध है। तो इस तरह से हमने देखा आलू और सीख के माध्यम से मीथेन बनाया, ये डबल बॉन्ड का इथीन बनाया, और ये ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से इथाइन बनाया। और ये तो एलिफेटिक सीरीज़ के ये कंपाउंड हो गए। और दूसरा ये एरोमेटिक सेक्शन का फर्स्ट मेंबर जो बेंजीन है उसको मैंने इस तरह से बनाया है। ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया। हमारे बच्चे इसको देख के लाभान्वित होंगे। और इस तरह से आप कम संसाधन में, घरेलू साधन में आप केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। हम लोग समझने का प्रयास किया है, हम समझते हैं, बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।